सिद्धं शुद्धं परमियं जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में जीवों की निरूपणा करते हुए यह ज्ञान मार्गणा का क्रम प्रारंभ हुआ है, जिसमें प्रारंभिक रूप से 5 ज्ञानों की जानकारी, 3 अज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया, मिश्र ज्ञान के बारे में भी बताया गया। और यहाँ पर जो विभंग नाम का ज्ञान होता है, जिसे कुअवधि ज्ञान कहते हैं, उस कुअवधि ज्ञान के विषय में, विभंग ज्ञान के विषय में, विपरीत रूप जो अवधि ज्ञान है उसके विषय में बताने के लिए यह आगे की गाथा 305 नंबर की है। इसे पढ़ते हैं। विवरीय मोहिणाणं खौवसमियं च कम्मबीजं च विभंगोत्तिपवोच्चैः सम्मत्तणाणीन समयम्मि। विवरीयम ओहिनाणम, जो विपरीत रूप अवधि ज्ञान है वह खौव शमीयम, वह छायोपशमिक है। कम्म बीजम च, और कर्म का बीज है। उसको विभंगो यानी विभंग नाम से पौच्चई कहा जाता है। सम्मत्तणाणीनम, यह सम्यक्त को धारण करने वाले और सम्यक ज्ञान को धारण करने वाले ऐसे ऋषियों ज्ञानियों के द्वारा समयम्मी माने आगम में कहा गया है। यहाँ पर अवधि ज्ञान के विषय में ही पुनः थोड़ा सा और कहा जा रहा है। और इस अवधि ज्ञान के विषय में कहते हुए मुख्य रूप से ये तो समझ में सभी के आ ही चुका है कि ये अवधि ज्ञान विपरीत स्वभाव वाला होता है। यानी अगर इस अवधि ज्ञान के साथ में विपरीतता है तो विपरीतता और ज़्यादा खतरनाक भी हो जाती है। एक तो सामान्य से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान के साथ में विपरीतता हो तो वो सिर्फ उतना ही काम करेगी कि आप गलत तरीके से कुछ सोच पा रहे हैं, या किसी भी चीज़ का उपदेश किसी को गलत दे पा रहे हैं, या गलत ग्रहण कर पा रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषय से और मन से जो कुछ भी आप गलत समझ पा रहे हैं उतना ही होगा। चूँकि जो अवधि ज्ञान होता है तो अवधि ज्ञान एक तरह से ये थोड़ा सा बड़ा ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष भी होता है। तो ये जो है मन से भी ज़्यादा आत्मा से भी प्रत्यक्ष होने लगा, और प्रत्यक्ष ज्ञान होने के कारण से दूसरी चीज़ों को जो हमें अपनी इंद्रियों से भी समझ में नहीं आती हैं उनको भी जानने लग गया, और वह सब कुछ जानते हुए भी उसको उल्टा जान रहा है। तो ये बड़ा दुविधाजनक हो जाता है, ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये ऐसे ही खतरनाक समझो कि जैसे और एक सामान्य से आपके पास में कोई पिस्टन है या चाकू है, समझे ना। कभी आपका दिमाग खराब होगा तो कुछ कम खतरनाक होगा, और अगर आपके पास में एटम बॉम्ब है और कोई बहुत बड़े बड़े विस्फोटक सामग्रियां हैं और कभी आपका दिमाग खराब हुआ तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होगा। तो ऐसे ही ये अवधि ज्ञान भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब यह विपरीतता के साथ में होता है। तो ये विपरीत रूप ही अवधि ज्ञान को हम विभंग ज्ञान कहते हैं। अब यह ज्ञान क्षयोपशमक होता है, क्योंकि इसमें भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदय का अभाव होगा, और जो उदय का अभाव हुआ है तो उन्हीं का सदवस्था रूप उपशमन रहेगा, और उसमें जो देशघाती स्पर्धक होंगे उनका उदय होगा। तब ये क्षयोपशम भाव के साथ में वो अवधि ज्ञान कुछ प्रकट होगा। जो ये अवधि ज्ञान होता है
वह जिनमें नियम से होता है उनमें तो होता ही है, और जिनमें उत्पन्न होने की संभावना रहती है उनमें भी होता है। तो सभी जीवों में जहाँ पर भी ये अवधि ज्ञान संभव है, उन सब जीवों के लिए ये अवधि ज्ञान का स्वरूप बताया जा रहा है। चाहे वो देव हों चाहे नारकी हों, उनमें तो नियम से होता ही है। मिथ्या दृष्टि जीवों में मिथ्यात्व के साथ अवधि ज्ञान देवों में और नारकियों में नियम से होता ही है। मनुष्यों और तिर्यंचों में भी यह ज्ञान हो जाता है, और यह ज्ञान जो होता है ये क्षयुप्सम इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ये क्षयुप्सम भी कई बार कुछ जो संक्लेश रूप तप किए जाते हैं उससे भी इस तरह के क्षयुप्सम उत्पन्न हो जाते हैं। किसके साथ में? संक्लेश के साथ में कुछ अपने काय क्लेश करना है ना, शरीर को तरह तरह का कष्ट देना और भीतर से संक्लिष्ट परिणाम रखना, इससे भी यह क्षयोपशम दशा उत्पन्न हो जाती है। तो यह क्षयोपशम से भी हो जाता है, और च शब्द लिखा हुआ है इससे यह स्वाभाविक रूप से भव प्रत्यय भी होता है। भव प्रत्यय यानी जो उस भव में पहुँचने पर नियम से उसके लिए वह अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो। तो देवों में नारकियों में जो भी मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न होंगे उनको उनकी पर्याप्त दशा में यह क्षयुप्सम रूप न होकर के वह भव प्रत्यय रूप अवधि ज्ञान उसमें उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से देवों और मनुष्यों में तो भव प्रत्यय रूप होगा, देवों में और नारकियों में तो भव प्रत्यय रूप होगा, और मनुष्य और तिर्यंचों में जो होगा वो क्षयुप्सम रूप होगा। तो ये क्षयुप्सम जो होता है वो कभी कभी विशेष कायक्लेश करने से भी उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा यह क्षयुप्सम ज्ञान अगर उत्पन्न हो जाता है तो अपनी बहुत ज़्यादा रेंज के साथ, बहुत ज़्यादा अपनी मर्यादा के साथ तो नहीं होगा, लेकिन जिस किसी भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानने में यह समर्थ होगा तो उतना भी जानेगा तो विपरीतता के साथ जानेगा, उल्टा जानेगा तो वह भी उसके लिए घातक ही होगा, है ना। एक उदाहरण आपने सुन रखा होगा, आदि पुराण ग्रंथराज में आता है, जो भगवान आदिनाथ के पूर्व भव की कथा सुनाई जा रही होती है, 10 भव पहले की, उस कथा से संबंध रखने वाला एक राजा है ना, शायद अरविंद नाम है, ऐसा उसका एक कथानक आता है कि उसको विभंग अवधि ज्ञान हो गया। तो उसके लिए जो है कोई ऐसी बुखार आता था, ज्वर आता था कि उसके लिए बहुत सारे वैद्यों का उपचार किया गया, वो ठीक नहीं हुआ। सुन रहे हो? ऐसे बुखार पहले भी आते थे, कोरोना वालों सुनो अब वो बुखार इतना कि कोई उपचार किया गया, ठीक नहीं हुआ, और वो बुखार बना रहा। अचानक से एक दिन उसने क्या देखा कि जो छिपकली थी और उस छिपकली की पूंछ थी, तो वो पूंछ उसके ऊपर गिरी और उसका जो थोड़ा सा खून उसको लगा तो उसे बड़ी शांति सी मिली उससे। सुन रहे हो? अब बुद्धि तो बुद्धि है, जिसको जिससे जो कुछ हो जाए। तो उसको उससे जैसे ही शांति सी मिली तो उसे लगा कि मेरा रोग अब इसी से ठीक होगा। उसने अपने बच्चे से कहा, एक ऐसा पौंड तैयार करो जिसमें कि सिर्फ छिपकली का ही है ना ये हो, ब्लड हो और कुछ नहीं हो। अब वो बच्चा सोचता है क्या करूं, पिता की मानूं तो आफत, ना मानूं तो आफत। और उसने कुछ विशेष ज्ञानियों से भी पूछा, तो सब कुछ समझने के बाद में उसने समझा कि थोड़ी पिता की इच्छा पूरी करते हुए भी हम कोई गलत अपराध नहीं करेंगे, कोई हम छिपकलियों का वध नहीं करेंगे और पिता की इच्छा भी पूरी कर देते हैं। ऐसा करते हुए उसने एक लाल रंग का है ना, एक मतलब जलीय एक लाल रंग का स्थान बना करके उसको जो है बता दिया कि ये तालाब तैयार है और ये सारा का सारा उसी से है जैसी आपकी इच्छा थी, है ना। जब वो उसमें डुबकी लगाने गया तो उसे थोड़ा सा समझ आया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, तो उसे गुस्सा आया, तो वो छुरी लेकर के उस बेटे को ही मारने चल दिया। और वो जो है रास्ते में उसके पीछे दौड़ा तो वो ऐसा बीच में कहीं गिरा कि वो छुरी से उसका ही घात हो गया। तो ऐसे ये उल्टे ज्ञान काम करते हैं। समझ आ रहा है? आप देखते हो ना, कई बार
ये जैसे डॉक्टर लोग होते हैं, बोलते हैं अंडा खाया करो, प्रोटीन होती है, समझ आ रहा है, नॉनवेज खाने का भी कभी उपदेश देते हैं। तो ये सब इनके ये मिथ्या ज्ञान है। यद्यपि ये सब श्रुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ये सब इनके मिथ्या ज्ञान है, उल्टे ज्ञान है, जिसके माध्यम से ये जीवों की हिंसा करवा रहे हों, जिसके माध्यम से ये कुछ भी, अभी ऐसे कोरोना का टाइम चल रहा है, आप इस टाइम पर किसी को कोई भी मेडिसिन बता दो और वो किसी के पेट फाड़ के भी निकलती हो ना, तो भी आदमी उसको निकाल लेगा, मरता क्या नहीं करता, समझ आ रहा है। तो आदमी की बुद्धि इतनी खराब होती है, अगर उस बुद्धि को और ज़्यादा खराब करने वाले लोग उसको उसी तरीके से उपदेश देने वाले मिल जाएं तो फिर उसका कहना ही क्या। तो ऐसी स्थिति में ये सब ज्ञानों का जो स्वरूप हम सीखते हैं, उससे हम अपने अंदर विवेक धारण करके सोचते हैं कि दुनिया में हल्ला कितना ही कुछ होता रहे, बकवास लोग कितनी भी कुछ भी करते रहें, लेकिन जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आता तब तक ज्ञानी पुरुष किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? चाहे वो कितना भी कुछ हल्ला करे, है ना। आए दिन पेपरों के अंदर कुछ ना कुछ बेवजह की ऐसी खबरें आती रहती हैं, समझ आ रहा है। अब इन साइंटिस्टों को ऐसा लगता है जैसे कुछ काम ही नहीं है, फालतू के एक्सपेरिमेंट करना और फालतू के जो है रिजल्ट ला करके देना, समझ आ रहा है। कुछ भी इनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मतलब माहौल भी मिल जाता है, पैसा भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये सब कुछ ना कुछ फालतू के काम करते रहते हैं, है ना। अब अगर मान लो कोई साइंटिस्ट कह दे, अभी रिपोर्ट आई है ना, ये जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, कोई रिपोर्ट आई, जो लोग जैसे स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं तो उनके लिए कोरोना कम इफेक्ट करता है, समझ आ रहा है। बस एक कोई रिपोर्ट आई और मान लो किसी ने रिसर्च करके ये दावा कर दिया, कह दिया और पेपरों में छप गई, तो देखो कल से फिर सारे जैनी स्मोकिंग करने शुरू कर देंगे, सारे ब्राह्मण सब वाइन पीना शुरू कर देंगे, समझ आ रहा है। तो ऐसे ये मिथ्या उपदेश देने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं होती है ना। मिथ्या बुद्धि तो आदमी के अंदर पहले से है ही है, और उसको प्रोसीड करने वाले ये उपदेश अगर मिल जाए तो बस उसका हो गया काम। तो इस तरीके के उपदेश आए दिन आते रहते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर रिजल्ट आएगा, फिर 2 दिन बाद दूसरी न्यूज आएगी, नहीं ये गलत है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट अभी जो है दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, ये केवल एक व्यू था। इस तरीके से फिर उसको संभाला जाता है। तो ये जो आए दिन बेवजह की खबरें पेपरों में आया करती हैं, ये सब ऑथेंटिक नहीं हुआ करती हैं, है ना। लेकिन जब आदमी परेशानी में होता है तो वो हर एक चीज़ को जैसा कहा गया वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों के अंदर ज्ञान होता है, वो लोग ही अपने विवेक से, इन विभंग ज्ञानों से, इन कुमति कुश्रुत ज्ञानों से अपने आप को बचा पाते हैं, समझ आ रहा है। तो डॉक्टरों का कुछ भी कहना हो सकता है, कोई भी तरह के, अभी कानपुर की IIT के कुछ रिसर्च करने वाले लोगों ने कह दिया कि यहाँ पर अभी दिल्ली में, है ना, 28 तारीख को 27 तारीख को पीक पे होगा कोरोना। अब उसमें क्या रिसर्च की ज़रूरत है भाई, जब दिख ही रहा है कि रोज़ाना बढ़ रही है संख्या, समझ आ रहा है, रोज़ाना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो भाई 2-4 दिन पीक पे चलेगा, कह दिया, तो उसमें रिसर्च कौन सी बहुत बड़ी चीज़ की रिसर्च हो गई। हम किसी चीज़ को देखते हुए, अनुमान लगाते हुए अगर हम कुछ कह भी देते हैं तो वो कोई बहुत बड़ी ऑथेंटिक चीज़ नहीं हो जाती है। हमें ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सब रिसर्चों के पीछे इनका कौन सा ज्ञान काम कर रहा है, कौन सा वायरस इन्होंने पकड़ लिया, कौन सा वायरस इन्होंने देख लिया, कौन से वायरस का इन्होंने अनुमान लगा लिया। वो वायरस अगर पकड़ में आ गया तो ही उसकी मेडिसिन संभव है, तो ही उसकी वैक्सीन संभव है, अन्यथा कुछ है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखने का काम है। किसी भी तरीके से अगर आपके अंदर अवधि ज्ञान नहीं भी है तो भी मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान से भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो तभी संभव है जब आपका सम्यक ज्ञान कुछ काम कर रहा होगा, समझ आ रहा है। कोई भी बातें जो लोगों के लिए, अविवेकी लोगों के लिए डराने के लिए हो जाती हैं, वो सम्यक ज्ञानियों को नहीं डराती हैं। सम्यक ज्ञानियों को किससे डर है? उसे अपनी कर्म व्यवस्था दिख रही है, पुण्य पाप की व्यवस्था दिख रही है, अपने ज्ञान में ज्ञान अज्ञान सब दिख रहा है, उसको डराने की क्या जरूरत है। और जो सम्यक ज्ञानी का दावा होकर के भी डर रहे हैं, डरा रहे हैं, उन्हें सम्यक ज्ञानी का कैसे कहा जाएगा। तो ये समझने की चीज़ है कि ये डरना, डराना, बेवजह के हल्ला करना और बेवजह की जो है बुरी बुरी खबरें ला कर के सुनाना, और ये सिर्फ एक उसी चीज़ पर कि कोरोना कोरोना कोरोना,
तो ये सब कहीं ना कहीं जो है हमारे अंदर उस कुश्रुत ज्ञान को, कुमति ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है। आप ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इसके पीछे सही वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता का आज तक किसी ने कोई खुलासा नहीं किया। समझ आ रहा है? ना कोई WHO की रिपोर्ट है, ना कोई विश्व के कोई बड़े से बड़े साइंटिस्टों की, रिसर्चरों की कोई रिपोर्ट है कि कोई ये खुलासा दावा कर सके कि ये वायरस ये है, इस वायरस की क्वालिटी ये है, इस वायरस का म्यूटेशन इस तरह से होता है। कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनुमान से चल रहा है, अनुमान से ही सब कुछ प्रोसेस चल रही है। समझ आ रहा है? मुंह पे मास्क लगाना है तो वो भी एक अनुमान है कि इससे ऐसा हो जाएगा, डिस्टेंस बना के रखना है वो भी एक अनुमान है कि इससे ऐसा हो जाएगा। होते हुए किसी ने नहीं देखा, और जिसके लिए इस तरह से हो जाएगा इस तरह की गारंटी देने वाली बात भी कुछ नहीं है। बस ये है कि हाँ, कुछ नहीं से कुछ सही, कुछ करो। समझ आ रहा है? तो कोई भी चीज जब तक प्रमाणिक रूप से नहीं आती है तब तक इस तरह की बातों में सामान्य जनता को उलझाया तो रखा जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर विश्वास सम्यक ज्ञानी लोग कभी नहीं करते हैं। समझ आ रहा है? तो आप ये ध्यान में रखें कि जब तक आपके अंदर इस तरह का विवेक उत्पन्न नहीं होगा कि आखिर सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम देखने की कोशिश नहीं करेंगे कि किसके लिए कौन बुरा कर सकता है, किस कारण से कर सकता है, और बुरा करने के लिए किसमें कितनी क्षमता है, और बुरा किसका किया जा सकता है, ये सब बातों का, निमित्तों का और उपादानों का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप बेवजह परेशान होते रहेंगे और दुनिया की परेशानी को अपने सिर के ऊपर रखे रहेंगे। होना जाना कुछ नहीं है। तो कोई दुनिया की परेशानी अपने सिर के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। अपना अपना जीवन जियो, अपने तरीके से सोचो, अपने आप में रहो, और अपनी बुद्धि से, अपने सम्यक ज्ञान से इस तरह से काम लो कि हमारे ऊपर कोई भी मिथ्या ज्ञान हावी न हो पाए, है ना। तो वही चीज हमें इस मिथ्या ज्ञान के प्रकरण से सीखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो जैसे अवधि ज्ञान का, विभंग अवधि ज्ञान का उदाहरण दिया, ऐसे ये आप कुश्रुत ज्ञान और कुमति ज्ञान का भी ये व्यापार दुनिया के अंदर चल रहा है, और इसमें यही सब चीज़ें होती हैं। वर्ल्ड वार करने के लिए लोग तैयार हैं। वो तैयार इसीलिए हैं क्योंकि वो आपकी इसी कुमति का फायदा उठाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ें जो आप अब समझ नहीं पाते हैं, या जो आपकी इंद्रियों के विषय होने के कारण से आप उनमें आसक्त हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का लोग फ़ायदा उठा करके आपको कुछ ना कुछ रोगी बनाने के लिए कोई भी चीज़ें आपके पास तक पहुंचा देंगे। आप उन्हें आराम से अपने पास में रख लेंगे और उनसे रोगी भी हो जाएंगे, संक्रमित भी हो जाएंगे, लेकिन आप किसी पर कोई दावा कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप दुनिया के उस चंगुल में फंस चुके होंगे। समझ आ रहा है? तो ये दुनिया में ऊपर बैठे हुए लोग बड़े बड़े शातिर दिमाग के लोग होते हैं, और इन सब के कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान बड़े डेंजरस टाइप के होते हैं। समझ आ रहा है? ये दुनिया को अपनी गिरफ्त में लेकर के, इसीलिए सब वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनाई जाती हैं कि एक जगह से सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाए। और जब चीज़ें एक जगह से सेंट्रलाइज होकर के चलने लग जाती हैं, तो वहाँ से जो कुछ भी डिलीवर किया जाएगा वो सारा का सारा उस सिस्टम में पहुँचेगा जो उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। चाहे वो देश हों, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, उन्हें उसमें फंसना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस चंगुल में हम सब फंस चुके हैं। समझ आ रहा है? किसी के पास में भी इस तरह का कोई भी अब सॉल्यूशन नहीं है कि हम इस चंगुल से निकल सकें। जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं वो सिर्फ हमको चला रही हैं, और हम उससे चल रहे हैं। ये बातें बाद में खुलासा होकर के आएंगी, और इन्हीं के माध्यम से आगे के विश्व युद्ध होने की तैयारियां हो रही हैं, और ये बड़े बड़े लोग सब जानते हैं। समझ आ रहा है? अब युद्ध कोई तोपों से नहीं होंगे, युद्ध ऐसे ही होंगे जैसे हमें दिखाई दे रहा है, मरो मारो। समझ आ रहा है? जियो और जीने दो वाला सिद्धांत छोड़ करके मरो और मारो वाले सिद्धांत पर लोग जब उतारू होंगे, तो इसी तरीके की हाहाकार मचेगी और ऐसी त्रासदियाँ होंगी। तो आप समझें कि हम इस चंगुल से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। विषय बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इतना ही ध्यान रखें कि विभंग जो ज्ञान की तरह हमारे कुमति और कुश्रुत ज्ञान हैं, वो हमारे लिए ही खतरनाक ना हो जाएं, हमारे लिए ही मृत्यु का कारण ना बन जाएं। इससे बचने की कोशिश करें, सम्यक ज्ञान की आराधना करें। तो सम्यक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है
क्या उसके भेद प्रभेद हैं, ये बताने के लिए आगे की गाथा 306 नंबर की आती है। अहि मुह नियमीय बोहण माँ भिणवो हय मणिंदियंदियजम अवगह इहावाया धारणगा होन्तिपत्ययम्। कहते हैं अहि मुह नियमीय बोहण, है ना, बोधन माने ज्ञान, अभिमुख होकर के नियमित पदार्थ का जो बोधन माने ज्ञान कराता है वह आभिण बोह्य, वह आभिनिबोधिक ज्ञान होता है। अनिंद्रियम, अनिंद्रिय माने मन, और इंद्रिय माने इंद्रियां, उनसे जम माने उत्पन्न होने वाला होता है। अवगह माने अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, ये इसके प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। क्या सुना? ये कौन सा नया ज्ञान आ गया? अभी तक तो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान सुन रहे थे, ये कौन सा ज्ञान आ गया? आभिनिबोधिक ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? ये मतिक ज्ञान का ही दूसरा नाम है। जब यह आभिनिबोधिक कहा जाता है तो यह सम्यक ज्ञान के लिए ही प्रयुक्त होता है, और यह आभिनिबोधिक ज्ञान की निरुक्ति रूप अर्थ बताने के लिए बताया गया है कि यह शब्द आभिनिबोधिक ज्ञान, अभिनिबोध शब्द है, अभिनिबोध से इकण प्रत्यय करके ये आभिनिबोधिक शब्द बनेगा संस्कृत के अनुसार। और इस आभिनिबोधिक ज्ञान में तीन चीजें हैं। एक अभिमुख, अभि से क्या लेना? अभिमुख। नी से लेना नियमित, नियत, है ना। अभिमुह नियमित, और बोह माने बोधन, अभिनिबोध, आभिनिबोध। तो अभि का मतलब हो गया जो अभिमुख पदार्थों का ज्ञान करे। नी का मतलब हो गया जो उस पदार्थ का नियत विषय है, उस नियत विषय को ही वो नियत रूप से इंद्रिय या मन ग्रहण करे। और बोध माने उससे जो उसके लिए ज्ञान उत्पन्न हो, वो उसका बोध हो गया। तो मतिक ज्ञान की एक विशेषता है अभिनिबोध ज्ञान के माध्यम से जो हमको बताई जा रही है। और अभिनिबोध ज्ञान में जो मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं, एक तो वह जो पदार्थ हम जानना चाह रहे हैं वो हमारे अभिमुख होना चाहिए। अभिमुख होने का मतलब हमारा उससे एक डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। जो भी इंद्रियों का वह ऑब्जेक्ट है वो हमारे इंद्रियों के संपर्क में डायरेक्ट होना चाहिए, तब वह इंद्रिया उस पदार्थ को जान पाएगी, है ना। आँख का काम रूप को देखना, वर्ण को, रूपी पदार्थ को जानना। अगर वो पदार्थ आँख के सामने होगा तो आँख जानेगी, आँख के पीछे होगा तो नहीं जानेगी, साइड से भी होगा तो भी अभिमुख नहीं होगा। अभिमुख का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे ही शब्द भी सुनने में तब आता है जब वो डायरेक्ट हमारे कान में विदाउट एनी हिंड्रेंस वो एंटर कर रहा हो। अगर वो कान में जो है आते हुए भी किसी से व्यवधान को प्राप्त हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा दूसरा नॉइज है या कहीं बीच में दीवार है, कोई दूसरा हल्ला हो रहा है, तो भी वो हमारे कान तक आने में नहीं होता, हम उसको समझ नहीं पाते। और इसी कारण से उससे हमें जो ज्ञान की उत्पत्ति होनी चाहिए तो वो नहीं होती, क्योंकि हमारे अभिमुख नहीं हुआ। ये अभिमुख का अर्थ है जिसे मतिक ज्ञान कहते हैं। तो मतिक ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस इंद्री का जो ऑब्जेक्ट है वो उसके सामने होना चाहिए, अभिमुख होना चाहिए, है ना। नाक आप किधर भी डायरेक्शन में रखो, लेकिन वो जो स्मेल है वो नाक से कांटेक्ट करनी चाहिए, वो उसके लिए अभिमुख कहलाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये अभिमुख शब्द पांचों इंद्रियों के पांच विषयों का उससे डायरेक्ट कांटेक्ट है। और नियमित का मतलब होता है कि जिस सेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो उसी को ही एक्सेप्ट करेगी, उसी के विषय में नॉलेज लेगी, अदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको कुछ भी नहीं समझेगी। ये किसका मतलब हो गया? नियत विषय होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। नियत का मतलब कि अगर आँख का काम है तो रूप को ही देखना है, अगर आप जो है आँख के लिए
बंद करके उसे रूप दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसे रूप देखने में नहीं आएगा। रूप अगर आप कान के पास ले जा करके दिखाएंगे तो कान रूप नहीं देखेगा, कान सिर्फ उसका शब्द सुनेगा, है ना। इसी तरह से स्पर्श, रसना, घ्राण, इन तीनों इंद्रियों के भी आप अपने अपने नियत विषय जानना और उन नियत विषय के साथ में उसमें अभिमुख होने की शर्त है, तब वो हमारा मतिक ज्ञान का क्षोभसम उस ज्ञान के माध्यम से उसको जान लेगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आभिनिबोधिक ज्ञान का स्वरूप हो गया। इसके माध्यम से क्या समझ लिया कि जो भी हमारा मतिक ज्ञान है वो मतिक ज्ञान नियम से उन्हीं पदार्थों को जानता है जो इंद्रियां जिस पदार्थ का नियम से अपना संबंध रखती हैं, और वह संबंध भी उनका अभिमुख होने पर बनता है, तभी जो है वह उस पदार्थ की जानकारी उस आत्मा को होती है। ये मतिक ज्ञान मन से भी उत्पन्न होता है और इंद्रियों से भी उत्पन्न होता है। और ये प्रत्येक जो मतिक ज्ञान जब पांचों इंद्रियों से हो रहा है और मन से हो रहा है तो कितनी चीज़ें हो गई, 6 चीज़ें हो गई। और 6 प्रकार का ये मतिक ज्ञान 4-4 प्रकार से विभाजित हो जाता है। एक पहले होता है उसका अवग्रह ज्ञान, फिर ईहा, फिर आवाय और फिर धारणा। इन चारों का स्वरूप भी आगे बताया जाएगा। तो अभी आप इतना समझ के चलें कि यहाँ पर हमें 24 तरह का मतिक ज्ञान बताया जा रहा है। कितना, कैसे हो गए 24, है ना। अगर हम इसको अलग अलग लगाएंगे तो कैसे समझेंगे, है मन संबंधी अवग्रह ज्ञान, है ना, मन संबंधी ईहा ज्ञान, मन संबंधी अवाय ज्ञान और मन संबंधी धारणा ज्ञान। ये 4 इसके कॉम्बिनेशन हो गए। फिर स्पर्शन इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान, प्रत्येक इंद्रिय में लगाना, स्पर्शन इंद्रिय जन्य ईहा ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय जन्य अवाय ज्ञान, स्पर्शन इंद्रिय जन्य धारणा ज्ञान। समझ आ रहा है। वैसे 6 को 24 कर लोगे कुछ समझ नहीं आएगा, एक बार बोल लोगे तो दिमाग में फीड हो जाएगा अच्छे ढंग से, है ना। तो ध्यान रहेगा कि हर इंद्रिय किस तरह से चारों तरह का ज्ञान लेती है। फिर जब हम अवग्रह ईहा का जब वर्णन करेंगे आगे चल के, तब आपको हर चीज़ अच्छे ढंग से प्रत्येक इंद्रिय के साथ समझ में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर पहले उसके भेदों को जान लें। इसी तरीके से रसना इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान, रसना इंद्रिय जन्य ईहा ज्ञान, बोले रसना इंद्रिय जन्य अवाय ज्ञान और रसना इंद्रिय जन्य धारणा ज्ञान। इसी तरीके से घ्राण इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान, घ्राण इंद्रिय जन्य ईहा ज्ञान, घ्राण इंद्रिय जन्य अवाय ज्ञान और घ्राण इंद्रिय जन्य धारणा ज्ञान। इसी तरीके से चक्षु इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान, पहले अवग्रह, क्रम से ही बोलो, 4 बातें तो हैं, 4 का क्रॉडर तो याद रखो, अवग्रह ज्ञान। फिर उसके बाद में चक्षु इंद्रिय जन्य ईहा ज्ञान, चक्षु इंद्रिय जन्य अवाय ज्ञान और चक्षु इंद्रिय जन्य धारणा ज्ञान। फिर उसके बाद श्रोत्र इंद्रिय जन्य अवग्रह ज्ञान, श्रोत्र इंद्रिय जन्य ईहा ज्ञान, श्रोत्र इंद्रिय जन्य अवाय ज्ञान और श्रोत्र इंद्रिय जन्य धारणा ज्ञान। ये हो गया। ये कितने भेद हो गए, ये 24 भेद हो गए। आपने एक सूत्र तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा, अर्थस्य, है ना, छोटा सा सूत्र, नहीं पढ़ा तो याद कर लेना, अर्थस्य, बोले समझ आ रहा है। ये सभी ज्ञान जो हैं एक तरह से अर्थ के हैं, पदार्थ के हैं, और पदार्थ में भी ये अर्थावग्रह के साथ में चलने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पर हम 2 तरह से पदार्थों को आगे विभाजित करने वाले हैं। अवग्रह ज्ञान से ही हमारे आगे के ज्ञान की यात्रा शुरू होती है। सबसे पहला ज्ञान हमको कौन सा होगा, अवग्रह ज्ञान। कोई भी पदार्थ का जैसे ही हम ज्ञान करेंगे तो उस ज्ञान में सबसे पहला भेद कौन सा आएगा, अवग्रह। पहले अवग्रह होगा, अवग्रह होगा तभी ईहा होगी, तभी कुछ आगे अवाय होगा, तभी धारणा होगी। अवग्रह नहीं है तो कुछ नहीं है, है ना। तो अवग्रह में 2 चीजें आ जाती हैं कि वो अवग्रह, एक होता है अर्थावग्रह और एक होता है व्यंजनावग्रह। कैसा, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह। जब ये अवग्रह होगा तो उस अवग्रह में एक विशेष बात यह है कि विषय और विषयी दोनों का
आपस में जब संबंध होता है तो सबसे पहले जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसी का नाम अवग्रह ज्ञान कहलाएगा। विषय और विषयी का मतलब कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं, विषय क्या होता है, विषयी क्या होता है ना। विषय का मतलब ऑब्जेक्ट्स है ना, और जो विषयी है वो विषयों को ग्रहण करने वाली जो हमारी सेंसेज हैं वो विषयी कहलाएंगी। विषयी किसको बोला? जो हमारी 6 सेंसेज हैं, एक तो 5 सेंसेज और मन को भी सेंस मान के चलो, है ना। तो ये 6 चीजें जो हमारे पास में हैं ये विषयी हैं। ये क्या हैं? विषयी हैं। और ये उनके जो जो अपने अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके विषय कहलाएंगे। क्या समझे? चक्षु इंद्री का विषय क्या होगा? रूप, है ना। तो रूप जो है ये विषय हो गया, विषय ऑब्जेक्ट हो गया। विषयी कौन हो गई? चक्षु इंद्री, ये विषयी हो गई। समझ आ रहा है? शब्द को सुनना, शब्द ये विषय हो गया। ध्वनि शब्द ये विषय हो गया। और इसको सुनने वाली कौन सी इंद्री? कर्ण इंद्री, तो वो कहलाएगी विषयी। तो उस विषय और विषयी दोनों का जब भी कभी सबसे पहले कांटेक्ट होने के बाद में जो फर्स्ट टाइप ऑफ नॉलेज क्रिएट होगी उसी का नाम अवग्रह है? हाँ, प्राइम नॉलेज वो क्या है? अवग्रह है। समझ में आ गया? तो वो अवग्रह फिर आगे चल करके ईहा माने एक और आकांक्षा पैदा करना, जानने की और जिज्ञासा पैदा करना, ईहा कहलाती है। फिर उसका कुछ निर्णय कर लेना, डिसीजन ले लेना, वो कहलाता है अवाय। और फिर उस डिसीजन को अपने माइंड में कुछ टाइम तक ज्यों की त्यों रखे रखना, उसको कहलाते हैं धारणा। तो ये चारों प्रकार की नॉलेज काम करती रहती है। तो इस तरह से इसकी ये सामान्य जानकारी ले दी। अब इसके आगे जो है इनका हम विषय स्पष्टीकरण करने के लिए आगे की गाथाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गाथा नंबर 307 जिसमें कि अवग्रह के भेदों का वर्णन किया जा रहा है। व्यंजन अथ अवग्रह भेदाहु हवन्ति पत्त पत्तथे कमसो ते वावरिदा पड़मेण हि चक्षुमण साणम। कहते हैं व्यंजन माने व्यंजन, अर्थ माने अर्थ, अवग्रह भेदा, ये अवग्रह के भेद हैं। एक व्यंजन अवग्रह और एक अर्थ अवग्रह। हवंती ये जो होते हैं पत्त अपत्त तथ्य, एक प्राप्त अर्थ में और एक अप्राप्त अर्थ में होते हैं। कमसोते वावरदा ये क्रम से ही व्यापार करते हैं, यानी व्यंजनावग्रह का व्यापार प्राप्त अर्थ में है और अर्थावग्रह का व्यापार अप्राप्त अर्थ में है। पड़वो नहीं चक्षु मनुषाणम, जो चक्षु और मन होते हैं इनके लिए प्रथम यानी कि व्यंजनावग्रह नहीं होता है ना। थोड़ा सा आपके लिए पेचीदा सा हो रहा है, फिर भी आपको समझ आ जाएगा। जो भी पदार्थ हम जानते हैं उन पदार्थों में सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से पदार्थ हमसे हमारी सेंस से कांटेक्ट उनको टच करके करते हैं और कौन सी सेंस ऐसी हैं जो विदाउट टच भी जो है उन पदार्थों को जान लेती हैं, है ना। तो यहाँ जो प्राप्त अर्थ लिखा हुआ है, प्राप्त अर्थ का मतलब है जो संबद्ध होकर के उस इंद्री के निकट उससे बंध करके उससे टच होकर के जो जानता है वो प्राप्त अर्थ के अर्थ में यहाँ पर जाना जाएगा, है ना। तो प्राप्त का मतलब हो गया जो इंद्री के डायरेक्ट टच में आए, है ना। तो आप देखते हैं कि चक्षु इंद्री और मन इन दो के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है पड़मो माने प्रथम जो व्यंजनावग्रह वो नहीं होता है ना। तो व्यंजनावग्रह का मतलब वो प्राप्त अर्थ को ग्रहण नहीं करते हैं, वो संबद्ध अर्थ को ग्रहण नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ चक्षु और मन ये दोनों ही अप्राप्यकारी होते हैं, यानी कि पदार्थ इनके बिल्कुल निकट में आकर के इन्हें संबद्ध होकर के जब होगा तब ये जानेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अन्य इंद्रियों के साथ ऐसा है।
तो चक्षु और मन इनके लिए व्यंजनावग्रह होता है, यानी इनके द्वारा संबद्ध ये प्राप्त अर्थ नहीं होता है, पड़मो नहीं, इनके लिए मना किया गया है। यानी इनके लिए व्यंजनावग्रह नहीं होगा, व्यंजनावग्रह नहीं होगा तो इनके लिए अर्थ संबद्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। तो हमारे मन से कोई भी अर्थ कभी टच नहीं करता और हमारी आँख से भी कभी भी कोई अर्थ माने पदार्थ टच नहीं करता, हम उसको दूर से ही जानते हैं। क्या सुन रहे हो? हम आपको देख रहे हैं तो क्या आप हमारी आँख में घुस गए क्या? हैं? कहते तो आप ऐसे ही हो, आप हमारे आंखों में समा गए। कैसे समा गए भाई? आंख का विषय ही नहीं है कि वो आंख हर किसी चीज को अपने में रख ले। सोचो अगर ऐसा होता तो फिर आंख जब आग को देखती, चलो आप तो अच्छे हो, है ना, अगर आग को देखती तो आग भी पहले आंख में घुसती तब आंख आग को जान पाती, तो क्या होता? संभव ही नहीं था। समझ आ रहा है ना? तो कोई भी पदार्थ आँख से अपनी एक दूरी पर रहने पर ही आँख के द्वारा जाना जाता है, आँख से उसका संबंध डायरेक्ट पूरा नहीं होता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? वो अप्राप्यकारी कहलाएगा। और उसके लिए जो है यह व्यंजनावग्रह जो होगा वह नहीं होगा। तो प्राप्त माने हो गया जिसमें संबद्ध हो, माने ये प्राप्त चक्षु इंद्रिय वाला जो विषय है ये प्राप्त अर्थ वाला नहीं हुआ, है ना। बाकी इंद्रियों के अर्थ जो हो गए वो प्राप्त हो गए, है ना। तो वह जो इंद्रियों का जो विषय है उसमें यह संबद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना है। अगर संबद्ध हो रहा है तो वह संबद्ध होने के साथ साथ उसका व्यंजनावग्रह संभव है, और अगर संबद्ध नहीं है तो उसका व्यंजनावग्रह भी नहीं होगा। तो चक्षु और मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं, इनमें पदार्थ आकर के संबद्ध को निबद्ध होकर के उसमें नहीं आता, इसलिए इस पदार्थ को वो दूर से ही जानते हैं। बाकी की जो चार इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय, ये क्या करती हैं? ये पदार्थों को दूर से ही ग्रहण करके लेकिन उनके अभिमुख और नियमित अर्थ के साथ में उनको जानती हैं। तो इनके माध्यम से जो होगा वो व्यंजनावग्रह होगा। तो व्यंजनावग्रह केवल 4 प्रकार का रह गया। कितने प्रकार का? चक्षु और मन से तो हुआ ही नहीं, तो होगा किससे? तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय, इन 4 से व्यंजनावग्रह होगा। तो व्यंजनावग्रह केवल 4 प्रकार का हो गया। अन्य जो इंद्रियां हैं, ये जो चारों इंद्रियां, ये जब व्यंजनावग्रह इनसे होगा, इसके बाद में ही फिर इनसे अर्थावग्रह होगा, है ना। तो इनमें केवल जो है यह व्यंजनावग्रह का जो मना किया गया है वो किसमें? चक्षु और मन में। इनमें व्यंजनावग्रह नहीं होगा, तो इनमें क्या होगा? इनका केवल अर्थावग्रह होगा। और जिनमें व्यंजनावग्रह होगा उनमें पहले व्यंजनावग्रह होगा, बाद में फिर अर्थावग्रह होगा। ठीक है ना। इस तरह से जो पहले 24 भेद बनाए थे वो थे अर्थावग्रह के। किसके? अब यहां पर जो है 4 भेद इसके बन जाएंगे व्यंजनावग्रह के। स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण इंद्रिय, इनका केवल इनके माध्यम से क्या होगा? केवल व्यंजनावग्रह ही होगा, है ना। तो यह जो व्यंजनावग्रह के ये केवल 4 भेद बन गए। तो ये व्यंजनावग्रह रूप जो पदार्थ होंगे उनके केवल अवग्रह ज्ञान ही होंगे, उनमें ईहा आदि ज्ञान नहीं संभव होंगे। व्यंजन अवग्रह से वो पदार्थ जब थोड़ा व्यक्त हो जाएगा तब वो ईहा अर्थावग्रह के रूप में आ जाएगा, फिर उस अर्थावग्रह में सभी प्रकार के अवग्रह और ईहा आदि होंगे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। और ये यहाँ तक मतिक ज्ञान के 24 और 4 ये मिला करके 28 भेद यहाँ ये बता दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मतिक ज्ञान के 28 भेद ये सामान्य तरीके से यहाँ बता दिए, और भी जो भेद प्रभेद बनते हैं उनके बनने का क्रम आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि
तिथियराणं दिव्यसुणिं जो पड़ै सुणै मय्ये हठारै राणम सौखमणन्तमधरिय सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै।